दोस्तों, जिसका डर था कुछ वही होता हुआ दिख रहा है। यूएस के आशीर्वाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्सिस मजबूत होता जा रहा है। भारत को दोनों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो सीक्वेंस में कई इंडिया के लिए चिंताजनक एक्टिविटीज आपको देखने मिल रही हैं। सबसे पहले आपको मालूम है किस प्रकार से इंडिया को दोष दिया गया था जब वहां पे बाढ़ आए। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार क्यों लिए? दोस्तों, जिसका डर था वही कुछ और है। भारतीय मीडिया तिल मिला उठा है कि पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीद रहा है बांग्लादेश। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि भारतीय मीडिया किस तरह पागल हो चुका है पाकिस्तान से बांग्लादेश के हथियार खरीदने पर, और इस डील से भारत कितना परेशान है आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। दोस्तों, जिसका डर था कुछ वही होता हुआ दिख रहा है। यूएस के आशीर्वाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्सिस मजबूत होता जा रहा है। भारत को दोनों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो सीक्वेंस में कई इंडिया के लिए चिंताजनक एक्टिविटीज आपको देखने मिल रही हैं। सबसे पहले आपको मालूम है किस प्रकार से इंडिया को दोष दिया गया था जब वहां पे बाढ़ आए। अब दोस्तों, कहानी आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने जमाते इस्लामी पार्टी पर बैन हटा दिया है। दोस्तों, जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि क्लियरली एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। इतना ही नहीं, ये प्रो पाकिस्तान ओपनली है। कैसे हैं आपको मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें देखेंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1971 में पाकिस्तान का साथ दे रही थी और उसके बाद भी शोक मना रही थी कि पाकिस्तान टूट गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक बड़ा न्यूज आ रहा है। बांग्लादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ म्यूनिशन का सप्लाई पाकिस्तान से मंगवाया है। दोस्तों, ये ऑर्डर बहुत बड़ा है और इसके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो एक्सेस है वो बड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सिर्फ न्यूज नहीं बताएंगे, आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं कैसे भारत के लिए चिंता बढ़ने वाली है। और अब समय आ गया है जब भारत को कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जमाते इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया। दोस्तों, जमाते इस्लामी पे बैन अंडर एंटी टेररिज्म लॉ लगा था। जमाते इस्लामी, दोस्तों, इसके मिलियंस ऑफ सपोर्टर हैं बांग्लादेश में। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी पूरे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप देख लें, हर जगह आपको देखने मिलेगा। जमाते इस्लामी पाकिस्तान में है, जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का उनका एक फ्रंट है, वैसे ही जमाते इस्लामी से सिंपैथाइजिंग ग्रुप्स इंडिया में भी आपको मिलते हैं। अब दोस्तों, इनके जो मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं, इनको 2013 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने बैन किया था। कहा था कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते क्योंकि इनका जो चार्टर है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है, ये क्लियरली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संस्था है। हसीना की सरकार ने 1 अगस्त को आउटस्टर के हसीना के जाने के बस 4 दिन पहले इसको बैन किया था, जब इन्होंने देखा कि इस्लामी छात्र शिविर का रोल है इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में। इस्लामी छात्र शिविर इसी जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग है और उन्होंने ही पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया, जिसके द्वारा शेख हसीना को देश छोड़ के निकलना पड़ा। जमाते इस्लामी दोस्तों कोई आज की संस्था नहीं है, 1941 में अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के दौर में बना था। दोस्तों, ये जब 1971 लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, तब ये पाकिस्तान के साइड में थे, पाकिस्तान के साइड में थे। और 1971 में टूटने के बाद ये रोना गाना मचाते थे कि कैसे हमारा पाकिस्तान हाय टूट गया, इतना प्यारा पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश अलग देश हो गया, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, दीज आर हार्डकोर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पीपल। इसको हम वापस आएंगे, इस न्यूज को कनेक्ट करेंगे क्योंकि एक बड़ा न्यूज इसके साथ देखने मिल रहा है। क्या हुआ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइज हैं बेहद मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन पाकिस्तान से ऑर्डर किया है। दोस्तों, 3 ट्रांचेस में इसकी डिलीवरी होनी है सितंबर, बस कुछ दिनों में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे कोई पहली बार थोड़ी है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से म्यूनिशन खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो डील है ये बहुत बड़ा है, नंबर्स हजारों में है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ये ऑर्डर दिया गया है। ये डिटेल्स जो मिलिट्री एक्सपोर्ट के हैं बांग्लादेश जो पाकिस्तान करने वाला है, ये एक लेटर मीडिया के हाथ लगा है जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने अलग अलग डिवीजन
हवेलियां, संजवाल, गढ़वाल, इन सबको दिया है कि ये सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जल्दी से प्रोडक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि हमको बस 3 महीने में हजारों राउंड्स ऑफ म्यूनिशन सप्लाई करना है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर दिसंबर तक में ये सप्लाई पूरी हो जानी चाहिए। इसमें 40,000 राउंड है म्यूनिशन के, 40 टन आरडीएक्स के विद वैक्स कंसिस्टेंसी सो दैट एक्सप्लोसिव बन सके, और प्रोजेक्टाइल ऑफ हाई इंटेंसिटी 2900 इन नंबर ऑर्डर पेश किया गया है। दोस्तों 2023 में नंबर कितना था जानते हैं? 12,000 राउंड ऑफ म्यूनिशन। तो उसकी तुलना में ये ऑर्डर कितना बड़ा है आप जरा सोच लीजिए। दोस्तों यहां पे ये अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो आर्टिलरीज हैं इनके लिए एम्यूनिशन सप्लाई किया जा रहा है। अगर आप आर्टिलरी देखें तो ये बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा दोनों ही पार्टीज को किसकी कमी खल रही है? एम्यूनिशन की। किसके लिए? ये जो म्यूनिशन जाता है इन आर्टिलरीज में, इसी की कमी खल रही है। वो समझ रहे हैं वॉर सस्टेन करना है तो इसके ढेर सारे म्यूनिशन आपके पास होने चाहिए। दोस्तों यहां पे ये जो म्यूनिशन पाकिस्तान ने मांगा, बांग्लादेश ने मांगा है, वो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर करने वाली आर्टिलरी गन्स में डाला जाएगा। बांग्लादेश दोस्तों 3 साइड से तो भारत से सराउंडेड है, चौथे साइड में बे ऑफ बंगाल है, और एक छोटा सा बॉर्डर 271 किलोमीटर का म्यांमार से लगता है। तो इतने सारे आर्टिलरी राउंड्स बांग्लादेश किसके लिए खरीद रहा है? जाहिर सी बात है न्यू दिल्ली यही सवाल पूछेगा कि आप किसके खिलाफ ये यूज करना चाह रहे हैं। 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, तो डेफिनेटली यहां पे जो गन पॉइंटेड है ये इंडिया के बॉर्डर पर ही होने वाला है। और आपके जो बायर भी हैं जिनसे आप खरीद भी रहे हैं वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। दोस्तों यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो करीबी है ये भी बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर 3 बार बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मिल चुके हैं, मोहम्मद यूनुस एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों यहां पे न्यूज ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन करेंगे। दोस्तों यहां पे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुलाकात हुई है। मुलाकात तो क्या है, भारत के भी हाई कमिश्नर मिले हैं, लेकिन बार बार मुलाकात हो रही है और इस प्रकार से ऑर्डर पे ऑर्डर भी जा रहा है। यहां पे दोस्तों फ्यूचर में ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार की बात 2022 में अटलांटिक काउंसिल में आ गई थी। रिवाइटलाइजिंग पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड कोऑपरेशन इन परस्यूट ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अटलांटिक काउंसिल क्या है जानते हैं दोस्तों? ये यूएस गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक है, बाई पार्टीजियन इसको सपोर्ट है, और इसके ऐसे एलिगेशन है कि इसमें जो काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं वो CIA से ही आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे ऐसा भी रिपोर्ट है, कई न्यूज में आ रहा है कि अभी जो टेलीग्राम को टारगेट किया गया इसकी कहानी भी 2 महीने पहले अटलांटिक काउंसिल से ही शुरू हुई थी। ये मेजर सेंसरशिप आर्म है यूएस रिजीम का, यूएस रिजीम के लिए काम भी करता है। और ये रिपोर्ट्स आई हैं जो ट्विटर फाइल्स में आया था सामने, उससे सामने आया। इसके सिवा शैलिन बर्जर ने जो टेस्टिमनी दिया था जुडिशरी कमेटी को, उसके सामने भी एग्जैक्टली यही बात आई थी। तो अटलांटिक काउंसिल यूएस एस्टैब्लिशमेंट का एक्सटेंडेड आर्म है, तो उन्होंने ये खिचड़ी पहले से ही पकानी शुरू की थी और इस तरफ अब ये 2 देश जाने वाले हैं। सवाल उठता है एंड गेम यहां पे क्या है? देखिए दोस्तों, यूएस पाकिस्तान कोऑपरेशन हुआ है सो दैट बांग्लादेश उनके साइड आ सके। अब ये बड़ा ही क्लियरली दिख रहा है। यहां पे दोस्तों शॉर्ट टर्म टारगेट था कि बे ऑफ बंगाल से चाइना को हटाया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होगा? इंडिया पे भी टारगेट हो सकता है। दोस्तों यहां पे जानना होगा, जियोपॉलिटिक्स में इंटेंशन मैटर नहीं करते, कैपेबिलिटी मैटर करती है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो इंटेंशन तो कभी भी बदल सकता है। अब बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साइड चला जाएगा तो इंटेंशन आ गया है, बे ऑफ बंगाल एज वेल एज इंडिया का ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को डीस्टेबल किया जा सकता है, अनस्टेबल कभी भी हो सकता है। पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में जब जब हुआ है भारत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। दोस्तों यहां पे आप देखिए, सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज का ये पेपर है 2009 का। 2009 जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी प्रेजेंस अपने एक्सट्रीम पर था। दोस्तों सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज इंडियन आर्मी को एफिलिएशन रखने वाली एक थिंक टैंक है। देखिए क्या लिख रही हैं, यहां मानसी मेहरोत्रा इसी पे लिखी हैं। मानसी जी लिख रही हैं कि बांग्लादेश का जो लंबा ट्रेडिशन रहा है कि इस्लाम का प्रैक्टिस मॉडरेशन में किया जाए, एक्सट्रीमिज्म में ना हो, ये खत्म होता गया जैसे जैसे पॉलिटिक्स में रिलीजन आता गया। बांग्लादेश में सबसे पहली बार यह हुआ जब हुसैन मोहम्मद इरशाद के रिजीम में 1982 से 1990 के बीच में इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाया गया। प्रेसिडेंट जिया उर रहमान 1977 से 81 के बीच में भी यह प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे, जब जमाते इस्लामी, वही संस्था जिसको
वापस से बैन से हटाया गया है। वो जमाते इस्लामी जब उसके लीडर्स को पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए कल्टीवेट करना स्टार्ट किया गया। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी से एफिलिएशन रखने वाली थिंक टैंक कह रही है कि ये जो लीडर्स हैं जमाते इस्लामी के, इनके ये टेररिस्ट ग्रुप्स को बांग्लादेश में फैसिलिटेट करते हैं, पनाह देते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। जितनी भी सरकारें आती हैं जमात के साथ करीब होती जाती हैं और वो सभी टेररिज्म इस पूरे इलाके में फैलाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हुआ है, जिस प्रकार से जो यूएस बांग्लादेश पाकिस्तान एक एक्सिस बन के उभरा है, जिसमें जो वैल्यूज हैं, जैसा मोहम्मद यूसुफ ने बता दिया, वो कोई सेक्युलर वैल्यूज लेके नहीं आए हैं। जमाते इस्लामी हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट है, उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको वापस से खुला छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान से मिलिट्री का ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है, यानी कि कुछ बड़ा पक रहा है। दोस्तों, हमने पास्ट में देखा है जब बांग्लादेश अनस्टेबल होता है या फिर इस्लामिक हार्डलाइन के तरफ जाता है तो ये पूरे इंडिया को डिस्टेबल करते हैं। हमने देखा है किस प्रकार से भारत में ये आतंकवादी को फैसिलिटेट करते हैं, उनको पनाह देते हैं। आज भी दोस्तों, जब शेख हसीना जी ने इन आतंकवादी संगठन पर बांग्लादेश की भूमि पर रोक लगा दिया तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारतीय मीडिया भी परेशान है पाकिस्तान से खरीदे हुए हथियारों को लेकर। हिंदुस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि ये ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है जो पाकिस्तान से लिया जा रहा है और ये भारत के लिए परेशानी का बायस है। और साथ ही साथ बात की जा रही है जमाते इस्लामी को लेकर कि जमाते इस्लामी को क्यों रिलीफ मिला है, क्यों इसके ऊपर से बैन हटा है। ये भारत की मुखालफत पार्टी है, ये भारत के खिलाफ है पार्टी। बांग्लादेश के अंदर इसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। भारत इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जमाते इस्लामी को बैन क्यों हटा, और दूसरी तरफ परेशान है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हुए, जो भारत ने 50 साल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब नहीं आने दिया, वो आज के टाइम पे करीब क्यों आ गया। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से इतनी बड़ी डील कैसे हुई, किसने करवा दी और ये क्यों हो रहा है। भारत को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, ये भारतीय मीडिया का दावा है। और बांग्लादेश को कमज़ोर रखने वाला भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात बेहतर बने और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी ताकतवर एक मुल्क बने और ताकतवर आर्मी बने और ताकतवर हथियार बांग्लादेश के पास आए, ये भारत नहीं चाहता। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।